गिरेगा। नहीं, मैं नहीं गिरूंगा। अब तो पक्का गिरेगा। नहीं, मैं अब भी नहीं गिरूंगा। अब तो जरूर गिरेगा। मैं अब भी नहीं गिरूंगा। अब तो जरूर जरूर गिरेगा। गिर गया, गिर गया। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम चाचा। बच्चों, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो मकान किसका था? चाचा वो मकान वो हमारी दादी जान कहती थी, वो मकान शेर मोहम्मद जीन साज का है, जो कि हमारे मुल्ला नसरुद्दीन के वालिद ने वालिद। मगर नसरुद्दीन के घर वाले और उनके रिश्तेदार कहाँ हैं? थोड़ा धीरे बोलो चाचा, यह मुल्ला नसरुद्दीन का नाम है ना, जुर्म है, जुर्म। क्या? मगर क्यों? हमारी दादी जान कहती थी, पुराने अमीर के जमाने की बात है, जब मुल्ला नसरुद्दीन को यहाँ से निकाल दिया गया था, फिर खबर मिली कि वो वापस आ गए। फिर इस शहर में बहुत छानबीन हुई, मगर वो नहीं मिले। फिर सरकारी सिपाहियों ने इस घर की ईंट से बचा दी। मुल्ला नसरुद्दीन के वालिद और उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके वालिद थोड़े दिन ही रह सके, फिर उनका इंतकाल हो गया। मगर उनके घर वालों के साथ ऐसा क्यों किया? और मुझे मालूम है कि उन दिनों ख्वाजा नसरुद्दीन यहाँ नहीं था। अरे चाचा, आपको नहीं मालूम, हमारे मुल्ला नसरुद्दीन तो हर जगह पहुँच जाते हैं। वो जरूर आएंगे चाचा, वो जरूर आएंगे। ये लोग आज भी मुझे याद करते हैं। मुझे इन लोगों के दिलों में आज भी मेरे लिए गुंजाइश बाकी है। कुछ ना कुछ करके कुछ दोस्तों को भी ढूंढ लेंगे और इस बादशाह अमीर को तो ऐसा मजा चखाएंगे कि गुस्से में आकर ये अपना तकत ही फाड़ डालेगा। ऐसा ही होगा मुल्ला नसरुद्दीन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुदा का शुक्र है तुम सही सलामत हो। मगर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं सबसे पहले यही मिलूंगा? हसन मियां ने बताया कि तुम बुखारा आ पहुंचे हो। मैं समझ गई कि तुम सबसे पहले यही मिलोगे, इसलिए मैं भागी चली आई। और बताओ, कैसी हो तुम? क्या मैं बताऊं, ले देकर एक ही पैसा बचा था, वो भी अब सुबह ही मर गया। गांव वाले उसी को तो दफनाने गए हैं और ऊपर से ये बादशाह अमीर हमें जीने नहीं देता। क्यों? हमारे गांव हाथी भिजवा दिया, कहता है उसे खिलाओ पिलाओ। हाथी तुम्हारे ही गांव से भिजवाया? अरे हम पर लगान की बकाया तो थी और हमारे पास था ही क्या जो हम लगान चुका पाते। अच्छा, यानी ये सजा है। अब उनका क्या पहने क्या निचोड़े, अब तकरीबन नया रास्ता बताओ। मुझे तो एक ही रास्ता नजर आता है कि हाथी को बेच दिया जाए। बेच दिया जाए? अरे हाथी हमारा नहीं, बादशाह का है। खिलाए पिलाए हम पड़ रहेगा तो बादशाह का ही, तो इसको बेचने का भी तो हक नहीं बनता। बादशाह का है तो बादशाह को चाहिए अपना हाथी अपने घर रखे, क्योंकि हाथी के पाँव में सबका पाँव है और जो हाथी को खिलाए पिलाए हाथी उसी का। और मैं तो कहता हूँ अगर बादशाह जुल्म से काम ले तो रियाया को पूरा हक है चालाकी से काम लेने का। अब तुम ही कोई दूसरा रास्ता बताओ। तुम बादशाह के महल जाओ और उनसे रो कर कहो कि उनका हाथी मर गया। मैं आता हूँ हाथी बेचकर, हमारे घर मिलते हैं। ऐसा ही होगा मुल्ला, ऐसा ही होगा। क्या हुआ? अरे मैं पानी लाओ।
कभी फायदे में नुकसान तो कभी नुकसान में फायदा। अच्छा, सुबह जो भैंसा मरा था उसे कहाँ दफनाया था तुमने? आने दो इस बादशाह को। ये सुबह के आगे में बैठेगा। मुल्ला, ये भोली जगह पे मत जा। दिखने में मासूम है पर है ये पक्का जालिम है, जालिम। मेरा काला पहाड़ हाथी, मेरा सवा लाख का हाथी, मेरा काला पहाड़ हाथी। फूंक डालो, जला डालो इस गांव को जिसने मेरा हाथी मार डाला। क्या ऐसी होती है हमारी आया? ऐसी? सच सच बताओ, क्या हुआ था हमारे हाथी को? कहीं तुमने उसे फूंका तो नहीं मार डाला? जिस गांव ने हमारा हाथी मार डाला, फूंक डालो, जला डालो उस गांव को। अलीजा, ऐसा मत कीजिए अलीजा। अलीजा करम, अलीजा रहम, अलीजा। जब से हाथी साहब का इंतकाल हुआ है, गांव वालों के हलक से एक पानी की बूंद भी उतरी हो तो हराम शहरी हो। अलीजा, अलीजा, रात को हाथी साहब को नहलाया, धुलाया, खिलाया, पिलाया, सब उठ के देखते हैं क्या हाथी साहब गायब। गायब? हाँ अलीजा, हाथी साहब गायब? हाथी साहब गायब। सारे गांव वाले ढूंढने निकल पड़े। ढूंढने निकल? देखते हैं क्या पास ही के गांव में पीर की मजार पर माथा टिकाए खड़े हैं हमारे हाथी साहब। अलीजा, अलीजा, हमारे हाथी साहब कोई हाथी नहीं थे, एक बहाते बहाते पहुंचे हुए हाथी साहब थे। मेरे तो बुजुर्ग थे। बुजुर्ग? बुजुर्ग? अलीजा, हम तो सोचे बुजुर्गवार को सलाम करने गए हैं अलीजा, मगर हमारे हाथी साहब तो उनसे भी पहुंचे हुए बुजुर्ग निकले। अलीजा, बुजुर्ग? गांव की औरतें कहने लगी ऐसे बुजुर्ग हाथी की कब्र जरूर बनवाई जाए। अलीजा, अलीजा, हमारे हाथी बहुत बुजुर्ग थे। अलीजा, बुजुर्ग? सुना तुम सब लोगों ने? सुना? हमारा हाथी हाथी नहीं था, एक बहुत बड़ा बुजुर्ग था। तुम्हारी गांव की औरतें ठीक कहती है, ऐसे बुजुर्ग हाथी की कब्र जरूर बनानी चाहिए। ले चलो हमारे हाथी की कब्र के पास, ले चलो। आए हाय मेरा हाथी, मेरा काला पहाड़ हाथी, मेरा सवा लाख का हाथी, मेरा काला पहाड़ हाथी, मेरा सवा लाख का हाथी, मेरा काला पहाड़ हाथी, मेरा सवा लाख का हाथी, मेरा काला पहाड़ हाथी। अलीजा, अलीजा, ये रही हमारे पसंद का हाथी की कब्र। अलीजा, ये रही हमारे हाथी की कब्र, ये रही। ये क्या? क्या अलीजा? हम पूछते हैं ये क्या? क्या अलीजा? सींग? हाथी की सींग? यही तो बताया थी अलीजा, हमारे हाथी साहब को इधर सींग निकले, उधर हाथी साहब गए। है ना? सींग होगी। मेरा काला पहाड़ हाथी।
मुल्ला, तुम सबकी मदद करते हो, उस गरीब की बेटी को इस मित्र के चुंगल से छुड़ा दो। अरे भाई, मैं इसी काम के सिलसिले में ना आप सभी के पास आया हूँ। इस काम में मुझे आप सबकी बहुत जरूरत है। अरे काम भी क्या कर रहे हो तुम गरीबों के पास? अरे भाई, गरीब की मदद नहीं करेगा तो क्या अभी गरीब की मदद करेगा? अरे क्या करे भाई, कमजोरों का तो सब कुछ फेल करता है। अरे मैं भी तो आप लोगों की तरह कमजोर हूँ, मगर जब आप लोगों में मिल जाता हूँ तो औलाद का हो जाता हूँ, औलाद का। अरे ये रोनी सूरत क्यों बना रखी है? हंसो 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 हंसो, ताकि मार कर हंसो। बस समझो, जो दुश्मन पर हंस सकता है जीत उसी की होती है। बात तो पति की कही। अब एक और मजे की बात सुनो। हमारे शहर में एक बड़े मियां रहते हैं जिनकी टांगे कमर में लटक रही है और चाहते हैं क्या एक जवान लड़की से शादी करना। अब बताओ, अगर लड़की के बाप ने बड़े मियां का खर्चा ना चुकाया तो समझो लड़की गई हाथ से। तो बताओ बड़े मियां का क्या उठाया जाए? अब देखो, पैसे तो किसी के पास है नहीं, मगर कोई भी फटी पुरानी चीज, कोई चादर, कोई कपड़ा, कोई पगड़ी, कुछ भी हो, बस एक एक सुराही के बदले में देते जाइए और वहां से एक एक सुराही लेते जाइए और ये सारा सामान होगा नीलाम। ये मेरी बेटी का कुत्ता है, मैं इसे बाजार में बेचने जा रही थी, अगर काम आए तो रख लो। शुक्रिया शुक्रिया दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलो चलो भाई, लग गया मेला, हो गया नीलामी। मटका मेरा ऐसा जिसमें ठंडा रहता पानी, लोटा मेरा ऐसा जिसमें लूट मोटे है खाली, खाने को लजीज कराए मशहूर है मेरी हांडी। दिलों का रास्ता पान सजाया, पहला चमचा ढाली, और चिमटा मेरा ऐसा जिससे आ जाए खुशहाली, छूने से महंगी हो जाए नीलम की ये साड़ी। चलो चलो भाई, लग गया मेला, हो गई है नीलामी, आजा लग गई बोली, सैकड़ों की चीजें अब हो गई कौड़ी, जल्दी आके ले लो देखो लग गई बोली, मुंह ना बेकार सौदा अपनी कर लो झोली। दूर भागो मिर्जा, ऐसा ही होगा मुल्ला, ऐसा ही होगा। ये कपड़ा बाजार में जाओ, कीमत 10 टके से कम नहीं। यहाँ बोली लगा। अरे ये क्या हो रहा है भाई? अरे भाई, सैकड़ों का माल कोड़ियों के नाम में निकल जा रहा है। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं सब खरीद लेती, सैकड़ों का माल कोड़ियों में। ये कौन है बेवकूफ है जो इस तरह से माल लुटा रहा है? ये कपड़ा बाजार में जाओ, कीमत 10 टके से कम नहीं। यहाँ बोली लगाओ। आधा टका? अरे 10 टके का माल है, आधा टके में वाह जी वाह। बोली बढ़ाओ भाई, बोली बढ़ाओ। 1 टन का? 1 टन का वाह जी वाह। 10 टके का माल है 1 टके में। बोली बढ़ाओ भाई, बोली बढ़ाओ। अरे बोली बढ़ाओ भाई, बोली बढ़ाओ। 1 टन का 1 टन का 2, 1 टन का 3। लो भाई, लो जल्दी निकालो। ये हांडी, इसमें खाना पकाओ, पुलाव पकाओ, सर्दा पकाओ, जो पकाओ खुद खाओ और दोस्तों को भी खिलाओ। कीमत 15 टके से कम नहीं। बोली लगाओ। 2 टन का? 15 टके का माल 2 टके में? बाकी हाँ, बोली बढ़ा भाई, बोली बढ़ा। अरे 3 टन का? 3 टन का 15 टके का माल है 3 टके में? वाह भाई वाह। बोली बढ़ा भाई, बोली बढ़ा। 20 टन कोई ना, 3 टन का 1, 3 टन का 2, 3 टन का 3। ठहरो। अरे अब क्या ठहरो, अब तो माल गया हाथ से। अरे भाई, हांडी के बच्चे को क्या?
लो भाई, मेरे बच्चा भी दो। अरे हाँ, जब हांडी लाई गई थी तब हांडी पेट से तो थी। बच्चा यहाँ के पैदा हुआ, बच्चे की कीमत अलग। ना भाई ना, बच्चे की कीमत तो नहीं ले सकते। ले जाओ, बच्चा भी ले जाओ। हांडी का बच्चा, अरे सुना है कभी? हांडी का बच्चा कैसे बेवकूफ ये सब। ये भी नीलाम की जाती है। कीमत 15 टन से कम नहीं है। क्यों भाई, इसने कभी कोई बच्चा है क्या? देख से बोली लगाओ भाई, बोली लगाओ। खामोश क्यों हो? 40 टन के 50 टन के लो दिला, ये मारो। अरे भाई देख तो बच्चा होने वाला है। हसन, वो भी मेरा होगा। लो अपना बेटा सबसे, मेरी बेटी आजाद हुई। सुनो भाई, अगर केवल का कोई बच्चा हुआ तो उसके पैसा ना खरीदूंगा। लो भाई, देख भी मर गई और उसका पेट में बच्चा भी मर गया। अरे अब देख भी कभी मरने लगी क्या? क्यों भाई, जब हंडी का बच्चा हो सकता है तो देख नहीं मर सकती। तुम करो, मत करो, 5 दिन तक बचाऊंगा, ऐसे नहीं जाना दूंगा तुम्हें। अब तुम्हारी खैर नहीं, अब तुम्हारी खैर नहीं। अरे बिल्ला, शांति की चीज भी देर में नजर आई। चलो कुछ तो नजर आया। बल्ला हबीबी, हम शेख बगदादी। ऐ तुम, ये रास्ता महल को जाती? आप कौन? मैं शेख बगदादी, बगदाद से आती, बादशाह भी हमें यहाँ बुलाती। बादशाह में? हाँ, आओ इधर आओ। जब इसे बादशाह में किसका से लाया? अब आप लोग शायद ये चाहते हैं कि अब हम खुद सड़कों पर निकलकर लफंगों और बदमाशों को गिरफ्तार करना गिरे। आपने क्या कसूर किया है? जो आपने क्यों खबर की शर्त है? मैंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से सल्तनत के खजाने में इजाफा किया है जो हुजूर पर रोशन है। मैंने हर चीज पर महसूल लगा दिया जिस पर आज से पहले महसूल न था, और आज सल्तनत का खजाना भरा हुआ है। पर तुम्हें ये नहीं मालूम कि उसी खजाने का खतरा है? हमने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन फिर से शहर में आ गया और वो लोगों को हमारे खिलाफ भड़का रहा है। मुल्क के कोने कोने से खबर आ रही है, एक शख्स है जो लोगों में बेचैनी फैलाता फिर रहा है। हुजूर, ये अफवाह किसी दुश्मन की फैलाई हुई लगती है। हाँ, अभी से 2 रोज पहले की बात है। ईरान के बादशाह ने लिखकर खबर भेजी थी, बहरान के चौक पर मुल्ला नसरुद्दीन को फांसी दे दी गई, और उससे पहले तुर्की के बादशाह ने खबर भेजी थी, बड़े बाजार में मुल्ला नसरुद्दीन की गर्दन काट दी गई। और अब तो बगदाद से भी इत्तला आ चुकी है, कैद खाने में मुल्ला नसरुद्दीन की नाल खींच ली गई। और इसमें कोई शक नहीं कि मुल्ला नसरुद्दीन जिंदा नहीं है, और अगर वो जिंदा नहीं है तो शहर में दाखिल कैसे होगा? लेकिन हम ये बता दें, अगर मुल्ला नसरुद्दीन जिंदा है तो तुम्हारी भी खेल नहीं। और वैसे भी बगदाद के बादशाह ने हमारे यहाँ एक बेहतरीन वजीर शेख बगदादी को भेजा है। अगर तुमसे काम नहीं होता
तो शेख बगदादी को हम अपना वजीर आजम बनाएंगे। और हबीबी सलाम हुजूर आजम, मैं शेख बगदादी बगदाद से यहाँ आती। आओ आओ शेख बगदादी, तुम्हें हमारी परेशानी की वजह तो मालूम नहीं है। जी हुजूर आलम, अब मैं सब कमर तोड़ मुस्कुरा दी कि मुल्ला नसरुद्दीन की खैर नहीं तो साहब बुखारी की सारी रियायत को यहाँ बुलवा लेती। जरूर शेख बगदादी, सारी रियायत को महल के बाहर इकट्ठा किया जाए। हुजूर आलम, मैं बता सकती कि मुल्ला नसरुद्दीन में सरकार होती। कहाँ है? हुजूर आलम, मैं उसे इसी वक्त आपके सामने पेश कर सकती, मगर एक शर्त पर, और वो शर्त ये होगी कि जो कोई भी मुल्ला नसरुद्दीन को अपने घर में बना देती, उसे खिलाती, पिलाती, इनाम देती, उसे इसी वक्त सब घोड़े पढ़ने का हुक्म देती और शहर से बेदखल करवा देती। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो मैं उसे इसी वक्त आपके सामने पेश कर सकती। जिस शख्स ने भी नसरुद्दीन को अपने घर में पना दी, हम उसे कभी नहीं बख्शेंगे, चाहे वो कितना ही बड़ा शख्स क्यों ना हो। हमें शर्त मंजूर है, उसे पेश किया जाए। सुनिए आप लोग, सुनिए, इस वक्त की बादशाह भी क्या वादा दी कि जो कोई भी मुल्ला नसरुद्दीन को अपने घर में बना देती, उसे इसी वक्त सब घोड़े पढ़ने का हुक्म देती और शहर से बेदखल करवा देती। सुनी सुनी ना, तो इस वादे की बुनियाद पर मैं नसरुद्दीन को आप सभी के सामने पेश करने जाती हूँ। जिसे इस अमीर ने अपने महल में बना दी। तो हमला क्या कहना है आपका और क्या फैसला है आप सबका, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। बादशाह अमीर को भी वही सजा दी जाए जो मुल्ला नसरुद्दीन को पनाह देने पर तय दी गई थी। जोर जोर चिल्लाए।